हेलो स्टूडेंट, हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे लेजर। आज उसी से रिलेटेड हम कुछ नंबर करेंगे। एक नंबर आप लिखो। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब डेट लिखते जाओ। अप्रैल 1 का ट्रांजेक्शन है। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 70,000। commenced business with cash 70,000। अप्रैल 3 का opened a bank account 20,000। अप्रैल 5 purchase goods for cash 15,000। purchase goods for cash 15,000। अप्रैल 7 purchased office stationery 18,000। अप्रैल 10 purchased office furniture। अच्छा, परचेज ऑफिस स्टेशनरी का अमाउंट 1,000 होगा। अगर 1,000 लिखाया हो तो बेटर, कुछ और लिखाया हो तो 1,000 कर दो। फिर परचेज ऑफिस फर्नीचर 18,000। परचेज ऑफिस फर्नीचर 18,000। अप्रैल 15 sold good for cash 12,000। April 20 bought goods from Siddharth 15,000। April 22 paid Siddharth 10,000। April 25 paid trade expense by check 2,000। April 28 withdrew from bank 5,000। withdrew from bank 5,000। April 30 paid Siddharth in full settlement of account by check 4,500। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सॉल्यूशन कैसे करोगे तुमको आइडिया बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन देख के ये डिसाइड करोगे इस क्वेश्चन में टोटल कितने अकाउंट्स बनने वाले हैं। कैसे करोगे आपको आइडिया दे रहा हूं। देखो, पहले ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। दूसरे से भी 2 अकाउंट बनेगा, कैश और बैंक। लेकिन कैश अकाउंट तो बन चुका है तो सिर्फ बैंक बनेगा एक्स्ट्रा, तो 3 हुआ।
फोर्थ ट्रांजेक्शन में परचेज और कैश है। कैश अकाउंट बन चुका है, सिर्फ परचेज अकाउंट बनेगा। 4 अप्रैल 7 ऑफिस स्टेशनरी और कैश अकाउंट तो बन चुका है, खाली बनेगा ऑफिस स्टेशनरी। 5 परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर और कैश है, कैश बन चुका है, खाली फर्नीचर बनेगा। 6 सोल्ड गुड फॉर कैश, सेल्स और कैश अकाउंट तो बन चुका है, खाली सेल्स अकाउंट एक्स्ट्रा बनेगा। 7 बॉट गुड फ्रॉम सिद्धार्थ, परचेज अकाउंट और सिद्धार्थ अकाउंट। परचेज अकाउंट तो बन चुका है, खाली सिद्धार्थ का बनेगा। 8 पेड सिद्धार्थ और कैश दोनों का अकाउंट बन चुका है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। पेड ट्रेड एक्सपेंस बाय चेक, ट्रेड एक्सपेंस और बैंक अकाउंट बन चुका है, खाली बनेगा ट्रेड एक्सपेंस, तो 9 हुआ। विथड्रू फ्रॉम बैंक, कैश और बैंक दोनों अकाउंट है, कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट नहीं बनेगा। पेड सिद्धार्थ इन फुल सेटलमेंट, अब अकाउंट बाय चेक। अब देखो, हम सिद्धार्थ से 15,000 का गुड्स परचेज किए थे अप्रैल 20 को। अप्रैल 22 को 10,000 पे किए थे, तो 5,000 पे करना था। अब अप्रैल 30 को बोलता है हम 4,500 दिए फुल सेटलमेंट में, देना था 5,000, दिए 4,500, तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और ये खुल जाएगा, तो 10। तो इस क्वेश्चन में 10 अकाउंट्स बनेंगे। तो पहले 10 अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना। पहला अकाउंट कैश अकाउंट, थोड़ा रखना बड़ा, मिनिमम आधा पेज, बाकी थोड़ा कम भी चलेगा। ऐसा 10 अकाउंट बना लेना। फिर पहला ट्रांजैक्शन का मीनिंग का एंट्री रिकॉल करना अपने दिमाग में। जैसे पहला ट्रांजैक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो दो अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देना टू कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट साइड में लिख देना बाय कैश। दोनों अकाउंट आपका बना हुआ है, सिर्फ डाल देना जहां जहां डालना है। फिर है ओपन ए बैंक अकाउंट, देखा दोनों एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बैंक अकाउंट बना हुआ है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना टू कैश, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना बाय बैंक। मतलब बिना जर्नल एंट्री पास किए आपको पोस्टिंग करना है, ये सीखना पड़ेगा, आगे जाके आपको हेल्प करेगा। अगर इनिशियली नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अब एंट्री पास करके करो, एंट्री पहले पास कर दो रफ में, फिर उसको पोस्टिंग कर दो। बट ग्रेजुअली आपको प्रैक्टिस करना है कि बिना एंट्री पास किए पोस्टिंग करना है। फिर थर्ड है अप्रैल 5, परचेज गुड्स फॉर कैश। सिंपल एंट्री होगा परचेज टू कैश, दोनों अकाउंट आपके पास होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश से एंट्री हुआ है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना टू कैश, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देना बाय परचेज। ठीक है। फिर परचेज ऑफिस स्टेशनरी, इसका एंट्री होगा ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, दोनों अकाउंट आपके पास है, तो एंट्री हुआ है ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हुआ है, तो ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना टू कैश, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना बाय ऑफिस स्टेशनरी। ठीक है। अब लास्ट जो है अप्रैल 30, उसमें कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री का पोस्टिंग में बिना एंट्री पास किए थोड़ा बच्चे लोगों को दिक्कत आता है। अगर दिक्कत आ रहा है तो अप्रैल 30 का आप एंट्री कर दो, फिर उसके बाद पोस्टिंग कर देना। इसमें कंपाउंड एंट्री होगा अप्रैल 30 में, बाकी सब में सिंपल एंट्री है। सिंपल एंट्री का पोस्टिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगा, बिना एंट्री पास किए, बिना एंट्री को लिखे भी आप कर सकते हो। ठीक है। अप्रैल 30 का एंट्री पास करके कर लेना। जैसे बिना एंट्री पास के बता रहा हूं, पेड सिद्धार्थ इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बाय चेक, उसका एंट्री होगा सिद्धार्थ अकाउंट डेबिटेड टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सिद्धार्थ अकाउंट डेबिटेड 5000 टू बैंक अकाउंट 4500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। तो सिद्धार्थ अकाउंट डेबिट हुआ है तो सिद्धार्थ अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, लेकिन क्रेडिट जो हुआ है तो सिद्धार्थ अकाउंट के डेबिट साइड में दोनों आएगा, टू बैंक अकाउंट 4500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय सिद्धार्थ 4500, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय सिद्धार्थ 4500, सॉरी ओनली 500, ओनली 500। ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखो, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। डेट लिखो, February 1, गणपति started business with cash 1 lakh,
February 2, opened a bank account, 40,000. February 3, purchased machinery, 20,000. February 4, purchased goods for cash, 16,000. February 6, sold goods for cash, 18,000. फिर February 6 को और एक ट्रांजेक्शन है, sold good to X, 2,000. February 8, purchased goods from Ram, 30,000. February 10, sold good to Kavita on credit, 25,000. February 11, received 24,500 from Kavita by check and discount allowed 500. February 12, paid to Ram in full settlement, 29,200. February 15, withdrew cash for personal use, 3,000. Withdrew cash for personal use, 3,000. February 17, withdrew goods for domestic use, 4,000. Withdrew goods for domestic use, 4,000. February 18, withdraw from bank, 5,000. Withdrew from bank, 5,000. February 20, paid salaries by check, 3,000. February 21, withdrew from bank for personal use, 2,000. February 22, received a check from X, a customer. Received a check from X, a customer, 2,000. February 23, the check of X was dishonored. The check of X was dishonored. February 28, bought goods from Mohan, 25,000. फिर ब्रैकेट में लिखो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. मतलब 25,000 का 10% निकालोगे तो आएगा 2,500. माइनस करोगे तो बचेगा 22,500. तो 22,500 का गुड्स परचेज हुआ बोल के एंट्री करना. इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट, 22,500. फिर February 29, रिटर्न गुड्स टू मोहन, 3,000. Return goods to Mohan, 3,000.
पहले क्वेश्चन पढ़ना और डिसाइड करना कि कितने अकाउंट बनेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से 15 अकाउंट बनेंगे। वो 15 अकाउंट बना लेना फॉर्मेट में, उसका फॉर्मेट, फिर पोस्टिंग करना और कोशिश करना बिना जर्नल एंट्री पास किए। सिंपल एंट्री हो जाना चाहिए। कंपाउंड एंट्री दिक्कत कर सकता है, तो कंपाउंड एंट्री को पहले जर्नल पास कर देना वर्किंग में, फिर पोस्टिंग करना। ठीक है बच्चे लोगों, आज इतने ही करेंगे। हैव अ नाइस डे।